नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी के 20 जीएस के क्वेश्चन और उनके अन्य ऑप्शनों के बारे में भी जानकारी देखेंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो आपको बताना है इसका कौन सा आर्टिकल है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। 18 की बात करेंगे तो उपाधियों का अंत, 19 की बात करेंगे तो स्वतंत्रता दी गई है, वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे। इन चार ऑप्शन है, इनमें से कोई एक नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको बताना है, तो आंसर क्या लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, लाल हो गया। बिपिन चंद्रपाल, सही है, और बाल गंगाधर तिलक, है ना। बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, ये तीन व्यक्ति थे, लाल बाल पाल, और ये सभी गरम दल के नेता हैं, है ना। आंसर याद रखेंगे, गरम दल के नेता। और कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल सूरत अधिवेशन में हो गया था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केवल खाली जगह वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। तो आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी। 35 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्ति ही क्या राज्यपाल के पद के लिए पात्र होगा। इसके बाद राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति की उम्र भी कितनी है। तो आंसर आप लगाएंगे भाई 35 वर्ष, ओके। राष्ट्रपति की एज भी कितनी है, 35 वर्ष, ओके, ठीक। अगला प्रश्न हमारे पास है विषम का चयन करें संकेत वस्त्र उद्योग, है ना। तो यहाँ पे वस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो कपास उद्योग, रेशम उद्योग, ऊन, है ना, ये सभी वस्त्र उद्योग से संबंधित है। लेकिन बिजली जो आपका बिजली या विद्युत उद्योग है ये इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। विषम ही बताना है। अगला प्रश्न आपके पास है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। तो आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांवर झील, राजस्थान में है और ये खारे पानी की झील है, ठीक है। इसके बाद लोकटक झील आपकी मणिपुर में, और बड़ा पानी, और ये भीमताल आपका कहाँ है, भीमताल यूके में है। और ये बड़ा पानी की बात करेंगे ये आपका मेघालय में, है ना, मेघालय की झील है। और ये सभी आपकी मीठे पानी की झील हैं। और कौन सी नहीं है, सांबर झील आपकी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लगेगा, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को नापने के लिए करता है। सही है, आर्द्रता मतलब होता है नमी, और नमी में क्या होगा, नमी में होगा आपका H2O, है ना। नमी में होता है H2O, H में क्या आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हो जाएगा हाइड्रोमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में खाली जगह आयोजित होता है। तो आंसर आपको लगाना है यहाँ पे, ये वर्ष में एक बार होता है, वर्ष में एक बार। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजस्थान में होने वाला मेला पुष्कर मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूकी भाबरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आंसर इनका लगाना है ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से संबंधित है ये, ओके। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की कौन सी रैंक है। तो 2021 के संदर्भ में पूछ रहा है, तो आंसर आपको क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर बी, 2021 के संबंध में 132 रैंक है ना। इसके बाद बात करते हैं दर्शना जावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया गया, है ना, प्राप्त हुआ। तो आंसर लगाएंगे, आंसर नंबर ए हो जाएगा मणिपुर जो डांस है आपका मणिपुरी, वहाँ की ये डांसर है, अर्थात मणिपुरी डांस करने वाली दर्शना जावेरी एक नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मणिपुरी क्या एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे। बाकी ये सभी भी शास्त्रीय नृत्य हैं। लावड़ी ये आपका महाराष्ट्र का है, याद रखेंगे, ओके। और कथक आपका यूपी का है, और कथकली आपका केरल का है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो आपको पता है 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, यूपी में भी हुआ था, है ना। तो आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद सावंत ने वहाँ के सीएम बने हैं, और ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है, बीजेपी, ओके, बीजेपी पार्टी से संबंधित है प्रमोद सावंत, ओके। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या खाली जगह पर निर्भर थी। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो 1949 में आप याद रखेंगे हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, तो हम पूरी तरह से किस पे आधारित थे, कृषि पे। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। तो कृषि आपका क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग है ना, प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र में खाली जगह करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो आंसर क्या लगाएंगे, क्या करेगी, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, आक्रमण, है ना। तो ये कौन सी प्रजाति होगी, तो आंसर आपका लगाएंगे आक्रमण होगा यहाँ पे। और प्रजाति कौन सी होगी, तो प्रजाति की बात करें लाइकेन,
है ना। लाइकेन आपके जो है पहाड़ों पर उगते हैं, जो आपके हल्के रेड कलर या जो है ग्रीन कलर के होते हैं, वो पहाड़ियों को भंगुर कर देते हैं और उसका निर्माण उसको मिट्टी में बदल देते हैं, है ना। तो लाइकेन के ही लिटमस पेपर बने होते हैं, इसकी बात भी याद रखेंगे आप। लाइकेन भी किससे बने होते हैं? लिटमस पेपर लाइकेन के बने होते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को खाली जगह में स्थानांतरित कर दिया गया। तो आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। और पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने करी? उदयन ने करी थी, है ना। और उदयन जो है जैन धर्म से संबंधित एक राजा था, है ना। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी। आगरा की बताएं आप। आगरा आप याद रखना है, सिकंदर लोदी ने 1504 में की है, ठीक है। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया खेल 2018 में उद्घाटन समारोह के लिए भारत की यक्की के ध्वजवाहक कौन थे या थी? तो यहाँ पे आपको देखना है, उद्घाटन समारोह की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा थे। और समापन की बात करेंगे तो रानी रामपाल, आप याद रखेंगे, ठीक है। समापन की बात करेंगे तो आप याद रखना रानी रामपाल, ठीक है। समापन में किसको बनाया गया था? रानी रामपाल को। उद्घाटन में नीरज चोपड़ा, जिसे आप गोल्डन बॉय के नाम से जाने जानते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपके पास। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के खाली जगह उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य खाली जगह और कमा घरेलू आय कहलाती है। बताओ भाई। तो आपको पता होता है एक वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी, अर्थात भीतर उत्पादित अंतिम माल व सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, इससे आपकी परिभाषा कंप्लीट हो रही है और जीडीपी की फॉर्म है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो कौन सा लोक नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, कुंभी, है ना। और ये ताली बजाकर किया जाता है। ओके, ताली बजाकर किया जाने वाला डांस कौन सा है? याद रखेंगे आपका कुंभी डांस। लावड़ी नृत्य की बात करेंगे, ये महाराष्ट्र में होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन नंबर ए, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। और इंदिरा गांधी के समय ही योजना चल रही थी। इसके बाद इस योजना को 1978 में क्या कर दिया गया? इस योजना को 1978 में ही मोरारजी देसाई अर्थात जनता पार्टी की सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था। जनता पार्टी की सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था, है ना। इसके बाद नई योजना शुरू हुई थी, 1 वर्षीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या सही होने वाला, ए सही है, बी सही है, सी और डी। कमेंट में आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। आइए अब सॉल्व करते हैं हिंदी के सेट को। आइए हिंदी के सेट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। पुरानी इमारतों में भयंकर आग लगी है, बुझाने के लिए खाली जगह की आवश्यकता है। आग का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसकी आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पानी। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके पास है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर लगाएंगे सी, अच्छाई। अच्छा आपका विशेषण है, ठीक है, और अच्छा से बना हुआ है अच्छाई, है ना। तो फिलहाल तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। द्विज का मतलब क्या होता है? अगला ऑप्शन देखते हैं। बहुत बोलने वाला, वाचाल होता है, ये तो गलत हो गया। 2 बार जन्म लेने वाला हो सकता है। बहुत जाने वाला, बहुयोग्यता। पहले जन्म लेने वाला, ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, द्विज। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गलत वाला वाक्य आपको बताना है। देखिए, तो इसमें गलत वाक्य बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यौवन वह काल नहीं, यौवन वह समय है जब चरित्र का निर्माण होता है। ओके, ये आपका गलत है, बाकी सभी सही रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। वह एक उत्तम व्यक्ति है, रेखांकित उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम क्या है? उत्तम का विलोम क्या होगा भाई? उत्तम का विलोम हो जाएगा आपका अधम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। नाको चने चबाना क्या होता है भाई इसका? तो अपनी बातों से परेशान करना, बहस करना, बातूनी होना, बहुत तंग होना। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन देखिए, इसका आंसर होगा बहुत तंग करना, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी लगाना है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं।
दिए गए विकल्पों में से शशि के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पूर्णिमा की रात में खाली जगह को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। तो शशि का पर्यायवाची क्या होता है भाई? शशि का पर्यायवाची होता है हिमांशु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? रेखांकित शब्द यहाँ तो दे नहीं रखा। मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लताओं से भरा है। तो आपको ये बता देना है कि जो लता है, लता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन नंबर डी। तरंग जो है लता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी इसके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्धि है? तो बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या लगाना है, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? गुण तो है नहीं। यह मेरा कुत्ता है। यह एक नया इमारत है। तो यहाँ पे क्या, नया की जगह पे क्या होनी चाहिए, नई इमारत है। ये शुद्धि यहाँ पे, ठीक है। तो गुणवाचक ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, यमुनोत्री बोलेंगे। जहाँ से गंगा निकलती है, गंगोत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं। तो क्योंकि जगह पे क्या आना चाहिए? तो क्या हो जाएगा, सोहन और मोहन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आकाश पाताल एक करना, आकाश में उड़ना, घमंड करना, बहुत मेहनत करना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत मेहनत करना। आकाश पाताल एक करना। 73 नंबर देखिए, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसे क्या कहेंगे? बताओ भाई। जो मुकदमा दायर करता है उसको बोलते हैं वादी, और जो उसके विपक्ष में होता है उसको बोलते हैं प्रतिवादी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जो गवाही देता है उसे गवाह, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होती है। तो यहाँ पे क्या है, काफ़ी होती है नहीं, काफ़ी होता है। होती नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, काफ़ी होता है। हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है। तो यहाँ हमारा हो, ये तो गलत है। हमारे देश में आयात निर्यात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बाकी सभी गलत है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? आशा से परे को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आपको आंसर लगाना है, क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं आशातीत। जो आशा से परे हो उसे बोलते हैं आशातीत। हताशा मतलब दुख, निराशा मतलब क्या होगी, आपको आशा नहीं है। प्रत्याशा बताओ, प्रत्याशा का होती है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश है आपका ये। तो गद्यांश आपको पढ़ना है और आगे के आंसर देने हैं। तो खाली जगह का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य और उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाएं तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के खाली जगह ग्रंथ रत्न हैं। इनके विचारों से भारत एक आंतरिक खाली जगह का ज्ञान हो जाता है। इस तरह से आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न देखते हैं पहला। तो 76 नंबर पे हमारा प्रश्न है कि पहले जो बॉक्स है, पहला रेगिस्तान, उसमें क्या आएगा? तो आपको आंसर लगाना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए साहित्य। वहाँ पे क्या आएगा? साहित्य आने वाला। इसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो आपको क्या लगाना है? दूसरे ऑप्शन में लगाना है ऑप्शन नंबर सी अमूल्य, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, रेगिस्तान 3 की पूर्ति अनेकता के विलोम से करनी है। अनेकता का विलोम क्या होता है भाई? एकता का विलोम होता है अनेकता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेगिस्तान 4 की पूर्ति उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। तो आपको क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर लगाना है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है इसमें। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द से रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। स्त्रीलिंग संज्ञा आपको बतानी है। आवेग, जीवन, प्राण, भगवान। आपको स्त्रीलिंग संज्ञा बतानी है, कौन सी है वही आपको फिल करनी है ऑप्शन में, है ना। तो देखते हैं पहले पैराग्राफ। यहाँ पे ऑप्शनों की बात करते हैं तो आवेग होता है, प्राण होते हैं, भगवान होते हैं, जीवन होता है। तो फिलहाल तो कोई स्त्रीलिंग संज्ञा अब दिखाई नहीं दे रही है। तो ऑप्शन में कुछ ना कुछ डाउट है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन इसके रॉन्ग है ना। इसके ऑप्शन जो है गलत दिए हुए हैं। इनमें से कोई भी संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है ना। स्त्रीलिंग संज्ञा कब होती है? जब उसके लिए क्या आएगा? होता है तो पुल्लिंग आएगा, होती है तो स्त्रीलिंग आएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे अगर जो है प्राण की जगह आत्मा होता
है ना। तो यहाँ क्या होता है आत्मा, तो आत्मा होता नहीं, आत्मा होती है, तो ऑप्शन नंबर आत्मा लग जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं। ये रहे आपके रीजनिंग और सॉरी जीएस और हिंदी के 40 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपने 40 में 40 सॉल्व किए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।